Hello everyone. Today we start next topic in chapter Why do we fall ill. जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने हेल्थ किसे कहते हैं, क्या आप एक डिजीज़ फ्री पर्सन को हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था सिम्टम्स और साइन, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और फिर बाद में हमने पढ़ा था इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि जो इन्फेक्टिव या इन्फेक्शियस जो डिजीज़ होती हैं वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं एक से दूसरे के अंदर। इन्फेक्शियस डिजीज़ हमने किसको कहा था, जो एक पर्सन से अनदर पर्सन तक जो डिजीज़ जाती हैं उनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ऐसे कौन कौन से मोड हैं जिनसे इन्फेक्शियस डिजीज़ वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक जाती है। तो फर्स्ट है एयर से जाती है। तो इसमें डिजीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, टीबी, ये सारी डिजीज़ हैं जिनके जो किससे ट्रांसफ़र होती हैं, एयर से ट्रांसफ़र होती हैं। इसके बाद वाटर से कॉलेरा है, डायरिया है, ये जो डिजीज़ हैं वो किससे ट्रांसफ़र होती हैं, वाटर से होती हैं। इसके बाद में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कि जो कोई किसी को कोई डिजीज़ है उस पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई अनदर पर्सन आएगा तो उसको जो डिजीज़ हो जाती हैं। तो इनमें कौन कौन सी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो होती हैं, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के बारे में आप जानते हो कि जब भी किसी को चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स होती है हम उसको अलग कमरे में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्या कि उसके पास में यदि कोई आए तो उसको वो डिजीज़ नहीं हो। नेक्स्ट है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी डिजीज़ होती है ट्रांसफ़र, उनमें एड्स है, सिफिलिस है, इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होती हैं। अब आपको पता चल गया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि एयर से, वाटर से, डायरेक्ट कांटेक्ट से और सेक्सुअल कांटेक्ट से जो डिजीज़ होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जाती हैं। अब ये जाती कैसे हैं, जैसे एक पर्सन ये है, इसकी डिजीज़ है और इस पर्सन से डिजीज़ अनदर पर्सन तक कैसे पहुंची है, किसके द्वारा पहुंची है, कौन है जो एयर से या वाटर से डायरेक्ट कांटेक्ट से जो डिजीज़ है उसको वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक ले जा रहे हैं। तो उसको हम कौन है, तो दैट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन और जर्म्स। तो जो वन पर्सन से अनदर पर्सन तक जो लेके जा रहे हैं उस डिजीज़ को, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है, और इनको हम क्या कहते हैं, पैथोजन या जर्म्स कहते हैं, जो वन पर्सन से अनदर पर्सन तक, चाहे वो एयर से हो, मोड हो, या वाटर से या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक ले जाती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, पैथोजन और जर्म्स। और ये कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम कहते हैं माइक्रो, जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये कौन कौन से, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 टाइप के हैं जो डिजीज़ को वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक ले जाते हैं। तो बैक्टीरिया से जो डिजीज़ होती है उसमें ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलेरा, टिटनस, टाइफाइड, ये सब किससे होने वाली डिजीज़ हैं, बैक्टीरिया से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के नेम बताइए, या वायरस या फंगस या प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ के नेम बताइए। वायरस से होता है कॉमन कोल्ड, एड्स, चिकन पॉक्स, रेबीज़ होता है हाइड्रोफोबिया जिसको हम कहते हैं, कुत्ते के डॉग से काटने से जो होता है उससे को कहते हैं हम रेबीज़। ये भी तो वायरस से होने वाला भी, कॉमन कोल्ड आता है, इसमें एड्स आता है, चिकन पॉक्स और रेबीज़। इसके बाद फंगी या फंजाई के द्वारा होने वाली हैं स्किन इन्फेक्शन, जितने भी हमारे स्किन में इन्फेक्शन होते हैं वो किससे होते हैं, फंगस या फंजाई से होते हैं। इसके बाद में रिंग वर्म का मतलब जैसे दाग जो हो जाते हैं स्किन के ऊपर, दाग हो जाते हैं, वो भी किससे होते हैं, फंजाई से। इसके अलावा प्रोटोजोआ में क्या आएगा, मलेरिया। अब वैसे तो आपको पता है कि मलेरिया किसके काटने से होता है, मॉस्किटो के काटने से होता है, लेकिन मॉस्किटो तो केवल ट्रांसमिशन का फंक्शन करता है, जो हम पढ़ रहे हैं ना मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसमें मॉस्किटो तो केवल ट्रांसमिशन का फंक्शन करता है, लेकिन इसमें जो पैथोजन होता है मलेरिया का वो होता है, इसमें जो पैथोजन है उसका फैलाता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम जिसको हम कहते हैं। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम। पैथोजन का नाम प्लाज्मोडियम है
और वो कौन से उसमें आता है, प्रोटोजोआ में आता है, और वो मलेरिया डिजीज़ को, उससे मलेरिया डिजीज़ होती है और उसको फैलाने का, ये ट्रांसमिशन का फंक्शन कौन करते हैं, मॉस्किटो करते हैं। जैसे कोई मॉस्किटो है, किसी भी जो डिजीज़ है जिसको मलेरिया उसको उसने काटा है तो उसकी जो स्लाइवा है उसमें उसके प्लाज्मोडियम चले जाते हैं, और जब यही मॉस्किटो किसी हेल्दी दूसरे पर्सन को काटता है तो वहाँ पर उनको प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है। इस तरह से इस मलेरिया का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो ये हमने पढ़ा है, याद रखना है आपको, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम क्या कहते हैं, पैथोजन। और ये इन्हीं से जो डिजीज़ होती है वो क्या होती है ट्रांसमिशन तो एयर वाटर इससे होती है, और डिजीज़ के पैथोजन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम ये डिजीज़ हैं उनको किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं। तो देयर कैन बी 2 ways ऑफ सेविंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्रॉम इन्फेक्टिव डिजीज़, कि हम किस तरह से अपने सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इंडिविजुअल बच सकते हैं, या अपनी कम्युनिटी को पूरी को किस तरह से इन डिजीज़ से हम बचा सकते हैं। तो ये वेव्स में को 2 पार्ट में बांटा है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज, किस तरह से इलाज किया जाए, प्रिवेंशन का मतलब उस डिजीज़ से कैसे बचा जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, अब ट्रीटमेंट के 2 प्रिंसिपल है। फर्स्ट है रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑफ सिम्टम्स और साइन के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अब जैसे किसी भी डिजीज़ है, कुछ हो रहा है, आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं, आप रेस्ट कर लेते हैं, या एनर्जी को सेव करते हैं कुछ अच्छा सेव करने के लिए, टेम्परेरी रिलीफ बट डज नॉट क्योर डिजीज़। लेकिन ये जो है, जो आप सिम्टम्स दिखते हैं और सिम्टम्स दिखने से जो आप मेडिसिन से कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो ये केवल क्या है, टेम्परेरी रिलीफ दिलाते हैं भाई किसी भी डिजीज़ से, लेकिन ये किसी भी डिजीज़ का इलाज नहीं होता है। तो पहला तो प्रिंसिपल हो गया रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑफ सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट, और दूसरा है किलिंग ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजन। अब इसमें बैक्टीरिया को मारना, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करता है, डायग्नोस्ट कराता है, फिर आपको बताया जाता है कि आपको क्या डिजीज़ है, और उसके बाद डॉक्टर्स आपको क्या देता है, मेडिसिन देता है। तो किलिंग ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजन्स में यूज ऑफ मेडिसिन दैट किल पैथोजन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, और डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जा रहे हैं किसी डिजीज़ को फैलाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ करके फिर पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब होता है उनको बढ़ने से रोकने के लिए, कि वो पूरी और नहीं बढ़े, इसके लिए क्या दी जाती है, मेडिसिन जाती है, ब्लॉकिंग द बायोकेमिकल प्रोसेस इनिशियल फॉर दिस सर्वाइवल, और उसकी बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो बैक्टीरिया की एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन्स होती हैं वो दी जाती हैं। एंटीवायरल, वायरल से जो डिजीज़ होती है उनसे अभी तक एंटीवायरल डिजीज़ अभी तक बनाना बहुत मुश्किल होता है अभी तक उसको रोकना, लेकिन जो बैक्टीरिया से और इनसे डिजीज़ होती है एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स दी जाती हैं, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब होता है वो बहुत जल्दी जो फैल रहे हैं उनको फैलने से क्या करती हैं, रोकती हैं। तो ट्रीटमेंट में 2 प्रिंसिपल पढ़े हमने, फर्स्ट एंड सेकंड। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम उस जो हमारी डिजीज़ हो रही हैं उससे प्रिवेंशन के कौन कौन से उसके मेथड हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एयर, वाटर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। फिर पढ़ा कि कौन लेके जा रहा है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनको कौन लेके जा रहे हैं, वो कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजन और जर्म्स। अब ये पैथोजन और जर्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के, बैक्टीरिया, वायरस, फंजीज और प्रोटोजोआ। तो इनके हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं कि इनसे कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। इसके बाद किस तरह से यदि डिजीज़ हो गई है तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए और किस तरह से उसका प्रिवेंशन किया जाए। तो आज हमने ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल पढ़ लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।